हेलो गाइस, दोस्तों का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए बुलबुलिया के सीन 4 का रिएक्शन। और लास्ट सीन में हमने देखा कि भाई मोंजुलिका को मोंजुलिका बनने के लिए बोला गया है, तो ऑफकोर्स को बहुत मजा आएगा। और एक बार मना नहीं किया, वरना नॉर्मली कोई भी एक भूत कैरेक्टर से जुड़ने के लिए बोलता है कि भाई मैं ऐसा नहीं बनूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई सवाल नहीं पूछा। बहुत मजा आने वाला है। एंड विद्या जी को देख के इनकी जो एक्टिंग है ना, सबके सामने ऐसा लग रहा है कि ये लोग इनके घर में रह रहे हैं। लाइक ये तो बिल्कुल न्यू नहीं है और बिल्कुल आ रही है, हंस रही है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह रह रही है। और मुझे लगता है इनको ये जो रोल है ना, वो प्ले नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो खुद ही मंजुलिका है। गाइस, तो देखते हैं क्या होगा। तो आप भी देखो, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। गांव वालों, मैंने बहुत सोचा कि ये दरवाजा खोलने के लिए दुर्गाष्टमी तक रुक जाऊं, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी 200 साल से वेट कर रहे हैं, तो और टाइम वेस्ट क्यों करना। इसलिए आज ये दरवाजा खोल के मैं मंजुलिका का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। मैं जानता हूं कि यह कार्य बहुत मुश्किल है, इसलिए इस टास्क में मेरी मदद करेंगे गांव के 3 महापंडित। आइए पंडित जी, चुप क्यों रहे, आइए आइए। अच्छा, ये लोग बड़ा पंडित, छोटा पंडित, पंडिताइन। अरे वेलकम वेलकम। शुक्रिया यार, इज्जत तो दो। जब तक मैं पूजा पाठ करूंगा, बड़ा पंडित चलते हुए कोयले पे चलकर तपस्या करेंगे। ऐसी कौन सी तपस्या है? पंडिताइन जमीन पर लोट लोट के परिक्रमा करेंगी। कोरबोना अरे हल्दी घाट के घटिया बहरूपियों, तुम लोगों का असली रूप बताऊं क्या सबको? जो रोजी लाइफ बर्बाद करना चाह रहा है। फेम मिल रहा है भाई। करेंगे। शुरू कीजिए। हाँ चलो, आज सीधा बर्फ पे। I hate you. Hit you too. I hate you. आओ। ऐसे हल्का हल्का रखा तो प्रॉब्लम है। इनको फिर भी थोड़ी इजी मिली है। जल्दी करो। नहीं, इनको नहीं, वो लेडीज को। लेडीज को खिलाड़ी कुमार, बर्फ पे बैठना मजाक नहीं होता। बैठा हुआ है। बर्फ पकड़ी हुई है। माचिस नहीं मिल रही ना। सब जुगाड़ से काम चल रहा है। ये कैसे? अरे वो अच्छा, एक्टिंग। एक्टिंग हाँ, नाइस। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। गायत्री मंत्र ही बोल रहे हैं। स्वाहा। बस मंजुलिका, अब तेरा खेल खत्म। रुक जा। बस इसके आगे नहीं। आगे खतरा है। हाँ। मंजुलिका, बाहर निकल। ओए, कब से दरवाजे के पीछे छुपी बैठी है? बंगाली में बात करूं क्या? अरे यार, ये तो वही है। चुप क्यों हो गई मंजू? डर गई क्या? तू डराएगा मुझे? हाँ? तू ही डरा भी अम्मा के? हिसाब में तुझे और पूरे परिवार को जला डालूंगी। बहुत ट्रू एक्टिंग है। वो आग जब तेरे हार्ड मांस को जला के राख कर देगी, जब तेरे हड्डियों से तेरी खाल पिघलेगी, जालिए बूढ़ी छीन भस्म कोने देबो तुझे शेष कैसे कोने छोड़ोगे? तो पता लगा ये रियल है। नहीं, मेरे को एक्चुअल में डर लग रहा है। भगा दिया मंजुलिका को। वाह, वो हार्डवास वाली को भगा दिया। दरवाजा बंद हो जाएगा। जय हो। मैंने कहा था इस द्वार को दुर्गाष्टमी से पहले मत खोलना। देखिए राजपुरोहित जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए आपसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। सच बात तो यह है कि मंजुलिका की कहानी ही झूठी है। वो तो गांव के पंडित लोग मिलकर सब नाटक कर रहे थे। दरवाजा तो खुला ही हुआ था। और अपनी अगली चाल चलने वाली है। ये क्या कर रही है? महल कच्चा है बहुत।
खुफिया रास्ता है, खुफिया। हो। ये महलों में होते हैं ऐसे रास्ते। क्या हुआ? कोई खुफिया रास्ता लगता है। पर खुफिया रास्ता क्या राज छुपा है? कभी भी ईंटों से बंद थोड़ी ना होता है। खुफिया रास्ता अरे वो कर रहे थे ना। ओ एक्चुअल गेट ये है। ये दूसरा दरवाजा लग रहा है। तो ऊपर वाला गेट किसने बनाया था और वहां किसने लॉक लगाया था? कमाल है, वो एक्चुअल में फेक ही लग एक रहा है। दरवाजा खुला तो दूसरा मिल गया। ये आपका महल कम भूल भुलैया ज्यादा लगता है। राजपुरोहित जी, ये सब की हाँ, इनको पता है सब। अभी इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे महाराज के द्वारा स्थापित उस ग्रंथालय में जाना होगा जहां पूरे राजवंश का इतिहास संग्रहित है। दुर्गाष्टमी तक इस द्वार को खोलने का विचार भी अपने मन में मत लाइएगा। चलिए। इतना स्माइल कर रही हैं। ये तो एकदम चिल है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अगर ये द्वार बंद है तो फिर ये मंजुलिका बाहर कैसे है? वेलकम। महल खरीदने के लिए पूरा मार्केट पीछे हो गया, किंतु ये दूसरा दरवाजा सब बंद जाएगा। हाँ, मगर दरवाजा तो खोल नहीं सकते ना। इनके राजपुरोहित जी ने मना जो किया। चल चलो जल्दी कर, 10 बजे की हावड़ा एक्सप्रेस पकड़ लिए। चल बेटा। अरे वापस आ रहे तुम लोग वापस क्यों जा रहा है भाई? बाद में तो कटेगी, बिल तो भर पाओगे नहीं। और दूसरे दरवाजे के बारे में अगर पता चल गया तो उधारी तो कोई देगा नहीं, और उधार देने वाले अगर अपना पैसा मांगने वापस आ गए तो कैसे चुकाएंगे बेचारे? खून बेचते बेचते मामा जी का तो पूरा खून सूख चुका है। अरे पर खून तो ये दे देंगे ना। कैसे दे देंगे? खून बचा कितना है राजा जी के पास? पुक्कड़ हो चुका है। तमीज बदतमीज। भले ही ये पहले से ज्यादा कंगाल होने वाले, भले ही ये वापस तबेले पे जाके रूखा सूखा शाही भोजन खाने वाले, अरे। भले ही ये हमारा दिया हुआ टूथपेस्ट 5 साल तक चलाए, लेकिन ये मत भूलना कि राजा साहब है। हाँ। इतनी बेइज्जतियां करके। आप जानते नहीं है हमारे रू बाबा के खौफ क्या को। स्कीम क्या है? हाँ? अब क्या बताऊं राजा साहब, कब्रिस्तान से गुजर जाऊं तो बड़े बड़े भूत प्रेत चुड़ैल आत्माएं पैर छू के उल्टे पैर वापस चली जाती हैं। 50-50 कोस दूर गांव में चुड़ैलें अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती हैं, सो जाओ छोटी चुड़ैलो, वरना रू बाबा आ जाएंगे। लेकिन हम दूसरा दरवाजा तो खोल ही नहीं सकते क्योंकि राजपुरोहित जी ने मना किया है। उसको छोड़ दो यार। राजपुरोहित जी को तो दूसरा दरवाजे के बारे में मालूम भी नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। ओह। जैसे आपकी आज्ञा राजा साहब। टिल्लू, मीरा और मामा को बुला। अरे इनका ये प्लान था, पर ये प्रो मना करके गए हैं यार। और ऊपर से लाइक ये दिख रहा है कि मैं पूर्वजों को पता था स्टूपिड लोग आएंगे, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्शन का भी प्रोटेक्शन बनाया था। ये लाइट वाला था। अरे काट दो ना यार सारे धागे। क्या लिखा है? जल्दी पढ़ लो। खोलो। वो फास्ट फास्ट जल्दी। तोड़ दिया। यार। वो देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं है। ये क्या किया आपने? दरवाजा खोला और क्या किया? क्या किया? अनर्थ, अनर्थ। क्या हुआ? वहां ग्रंथालय में 2 पुत्रियां थी, राजकुमारी अंजुलिका और राजकुमारी मंजुलिका। मंजुलिका और मंजुलिका। व्हाट? एटलीस्ट राजकुमार नाम करने में 2 मिनट लगा सकते थे। इतने सिमिलर नाम है सबके। छोटी बहन यदि तूफान थी तो बड़ी बहन आंधी। बड़ी बहन कौन है इनमें? तो दूसरी का डंके की चोट पर। ओह, वाओ। ओह, आई थिंक दैट्स टाइम। माधुरी। यस। पर ये भी बाहर से आई है, गेट उधर से खुला है। अंदर है ना यार।
इस द्वार के खुलने के बाद मैं एक बात अवश्य कह सकता हूं कि अब प्रलय का आना निश्चित है। प्रलय आ चुकी है। अंजुलिका मोंजुलिका, दोनों बहनें। तीसरी बहन भी हो सकती है, नंजलिका। वाह, तो यहाँ पे मोंजुलिका की बहन भी आ चुकी है। सो अब लेकिन जो है ना, इनिशियल स्टोरी थोड़ी सी वीक लगती है, बिकॉज इनिशियल स्टोरी में तो बताया गया था ना कि इस तरीके से जो मोंजुलिका है उसको एक तड़प थी वो राज उस गद्दी पे बैठने की। तो अगर दो बहनें थी तो दोनों को तड़प होगी बैठने की, और दोनों कहीं ना कहीं मतलब सोचो, एक साइड से एक चूटी मार रही है, दूसरी साइड से दूसरी चूटी मार रही है भाई, जो बेचारा भाई। हाँ उसका तो हालत खराब हो गया। उसके बाद तो लाइक इनको तरस आना चाहिए उसके ऊपर, उससे उससे तो लड़ाई करनी ही नहीं चाहिए इनको। हाँ, और मतलब ये कैसा है ना कि उसको वहां से तोड़ा है, फिर ये भी आ गई, एंड कहीं ना कहीं फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ही वहां तक ले गई है, उस रास्ते तक कि इनकी बहन को भी आजाद करो, क्योंकि पहले ये आई, फिर वहां वो सब करवा रही थी, वहां पे दरवाजा टूट गया, एंड फिर वो भी आ गई। तो मुझे लग रहा है ये दोनों मिलके वो राजा को मारने वाली हैं। वही, और फिर जो मेरा भी था कि भाई इन्होंने दो कवच रखे हैं, वैसा नहीं था। ऑफ कोर्स फिर अगर यहाँ पे एक बहन थी, वहां पे दूसरी बहन थी, तो दोनों बहनों को भी अलग रखा गया है। तो मेरे ख्याल से ये शायद साथ में जुड़ के भी नहीं रहते होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए, और सब्सक्राइब करिए। बाय।